हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बोधिसत्व बाबा साहब जी के अनमोल विचार। बाबा साहब जी भारत के सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक जीवन में लगभग 40 वर्षों तक अपनी विद्वता व क्षमता से चमकने वाला ज्ञान का वह सूरज डॉक्टर अम्बेडकर अस्त हो गया। बाबा साहब के निर्वाण से एक युग समाप्त हो गया। बाबा साहब के जीवन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने जो कहा वह कर दिखाया। समाज को जैसे विचार दिए, बाबा साहब जी ने पहले खुद में अमल किया। बाबा साहब जी ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो के संदेश के लिए पहले स्वयं बाबा साहब जी उदाहरण बनकर साबित किया। उन्होंने जैसा सोचा वैसा फलीभूत भी हुआ। एक और रूढ़वादी ग्रस्त धर्म की बाबा साहब ने धज्जियां उड़ाई तो दूसरी ओर मानवतावादी धर्म को स्वीकार किया। एक दिन बाबा साहब जी ने कालने कानूनों की किताब मनुस्मृति को पूरी दुनिया के सामने जलाया तो दूसरी ओर स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के भाव वाले दुनिया के श्रेष्ठतम संविधान की रचना की। बाबा साहब जी ने अमानवीय व्यवस्था के प्रति विद्रोही जरूर थे, लेकिन विधत संखक नहीं थे। वे तो सृजक थे, मनुष्य के सुख के सृजनकार थे बाबा साहब जी। बाबा साहब ने देश को सोए हुए अछूत समाज को जगाया। बाबा साहब जी ने गूंगों को आवाज दी व महापुरुष मेहनत कश किसानों व मजदूरों के गुलामी की बेड़ियां तोड़ने वाला तथा नारी का उद्धारक बना। किसी ने बाबा साहब जी को जिस कहा तो किसी ने मूसा, किसी ने अब्राहम लिंकन तो किसी ने बुकर टी वास्टिकर कहा, क्योंकि इन सभी का संघर्ष व सृजन बाबा साहब में समाया हुआ था। बाबा साहब जी ने अपने विरोधियों का मुकाबला करना कोई डॉक्टर अम्बेडकर से सीखे। वे अपने विरोधियों पर कलम से वार करते थे। बौद्धिक स्तर पर बाबा साहब का मुकाबला करने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि बाबा साहब सच्चाई पर चलने वाले मानवतावादी थे। बाबा साहब का आचरण बहुत ऊंचा था, इसलिए निडरता से अपने मार्ग पर हमेशा चलते रहे। विरोधियों ने बाबा साहब को खूब कोसा, खूब गालियां दी, लेकिन अछूतों के अधिकारों के लिए हमेशा लड़ने वाले, इस योद्धा व देश की खुशहाली का सपना देखने वाले इस राष्ट्रभक्त ने कभी किसी की परवाह नहीं की। बाबा साहब आखिर में विरोधियों को ही झुकना पड़ा। संविधान के इस महान शिल्पी की पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई और रूढ़वादियों को अपने पिछले आरोपों के कारण शर्मिंदा होना पड़ा। बाबा साहब जी अपने आप को पहले भी भारतीय मानते थे व अंत में भी भारतीय मानते थे। बाबा साहब के रोम रोम में राष्ट्रीयता के भाव भरे हुए थे। हर समय देश के लिए बाबा साहब सोचते थे। प्रजातंत्र के उस सजग पहरी ने समाज व राजनीति में व्यक्ति पूजा को घातक बताया था, लेकिन आज देश अंधा होकर उस तरफ ही जा रहा है जिसके लिए बाबा साहब जी ने चिताया था। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर उन्होंने भारत की मूल संस्कृति की ओर लौटने की प्रेरणा दी, जिसके कारण भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। उस गौरवशाली संस्कृति को अपनाकर बाबा साहब ने देश में फिर से प्रेम और करुणा, प्रज्ञा, समता व शील का शीतल वातावरण बनाया जा सकता है। मानव समाज व देश को खुशहाली पर ले जाने का मार्ग यहीं से होता है। बाबा साहब
जी ने इस प्रकार देश पर बड़ा उपकार किया है कि हमें फिर से अपनी जड़ों को सींचने के लिए प्रेरित किया है, ताकि समाज में खुशहाली के इस बोधि वृक्ष पर फिर से नई नई कोपलें फूटेंगी और लहराएंगी।